और माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी और अपने यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आज हम आपको एक नई फैमिली पढ़ाने चल रहे हैं, फैमिली लिलिएसी। आइए देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, फैमिली लिलिएसी जो कि आसानी पूर्वक अगर हमें देखें तो एलियम सीपा प्याज की फैमिली से बिलोंग करता है। एलियम सीपा, एलियम सटाइवम लहसुन, ये फैमिली मुख्य रूप से प्याज और लहसुन के नाम से जानी जाती है। तो यहां पर आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि ये एक वर्षीय है। ये जो जितने भी इस कैटेगरी के फैमिली लिलिएसी के जो प्लांट आ रहे हैं ये मोस्टली एक वर्षीय हैं। एक वर्षीय का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि एक वर्ष के अंदर ये आसानी पूर्वक ओरिजिनेट करेंगे, डेवलपमेंट होगा, उसी के अंदर ये फ्रूट को भी फार्म करके समाप्त हो जाएंगे। तो ये एक वर्षीय पौधे होते हैं और इसमें आपको ध्यान देना आवश्यक ये होता है कि रूट्स इसकी जो होती है वो एडवेंशियस रूट्स होती हैं, अर्थात इसमें मूसला जड़ नहीं पाई जाती। रूट्स ऐसे आप देखेंगे लंबी लंबी इसकी रूट्स निकली होती हैं। प्याज और लहसुन के केस में आपने देखा है कि ये रूट निकल करके आसानी से जमीन में धंस जाती है और उसी के ऊपर इनका डेवलपमेंट होता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्याज का फिगर बनाया गया है और इस फिगर के बाद आप इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। आइए देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन। किंगडम प्लांटी, ये पादप जगत का पौधा है। दूसरा मैंने बताया डिवीजन एंजियोस्पर्मी, ये एंजियोस्पर्म है। तीसरा मैंने बताया क्लॉस मोनोकॉटिलिडनी, यह एक बीजपत्री है, मोनोकॉटिलिडनी है। सीरीज कोरोनरी, सीरीज इसकी जो है वो कोरोनरी के मीन्स ये कोरोनरी में होते हैं। फिर कोरोनरी का मतलब होता है ये 3 के 3 जो पाए जा रहे हैं ये 2 ओरल में पाए जा सकते हैं या एक ओरल में भी पाए जा सकते हैं, 2 चक्रों में पाए जा सकते हैं या एक चक्र में भी पाए जा सकते हैं। यहाँ मैंने एक चक्र में बनाया है, इसको आप 2 चक्रों में भी आसानी पूर्वक बना सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे फैमिली लिलिएसी, जीनस जो है इसका जो है फैमिली जो है लिलिएसी है, जीनस इसका जो है एलियम, जीनस को हम कहेंगे एलियम, ध्यान दीजिएगा। जीनस इसका एलियम है, एलियम, और एलियम जीनस एलियम हो गया। और स्पीसीज अगर देखें हम, स्पीसीज को देखें तो स्पीसीज है इसकी सीपा, CEPA। तो जीनस और स्पीसीज ये दोनों मिलकर के इस प्लांट का नाम बनाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के करके। हमारा सेकंड टॉपिक होता है तना। तना इसका स्टेम इसका शार्ट होता है, छोटा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो तना होता है वो साकी होता है, हर्बेसियस होता है और आसानी पूर्वक मोड़ने पर तोड़ने पर ये टूट जाता है, फूट जाता है। इस तरह से आपने देखा कि ये सिलेंड्रिकल भी है, बेलनाकार, ऐसे बेलनाकार जिस तरह से ये शेप आप देख रहे हो, इस शेप को हम सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं। तो आपने लहसुन और प्याज के तने को देखा होगा, ये तने मुख्य रूप से सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं। तो तना इसका जो है वो बेलनाकार होता है और इसमें जो नीचे आप जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि इसका जो फ्रूट जो इसको आप कहते हो वो तने का परिवर्तित रूप है। उसके ऊपर एक सल्क, एक कवर, एक लेयर लगी हुई होती है जो उसको पूरी तरह से ढके हुए होती है। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात में आप और भी आप इसमें जान लीजिएगा, यदि आप एलियम सीपा का डिस्कस कर रहे हैं अर्थात प्याज का डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सल्क ही सल्क आपको दिखाई देंगे, उसमें लेयर ही लेयर आपको दिखाई देगी। एक लेयर को निकालेंगे, दूसरी लेयर आएगी, उसको निकालेंगे, फिर अगली लेयर आएगी, उसको निकालेंगे, फिर अगली लेयर आएगी, उसको निकालेंगे, फिर अगली लेयर आएगी। तो लेयर को अगर आप बराबर इस तरह से अलग करते रहेंगे तो स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसका पूरा का पूरा पार्ट समाप्त हो जाएगा, उसके अंदर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन लहसुन के केस में आप देखिएगा, लहसुन के केस में आप देखने पर यहाँ पर ये पाते हैं उसमें अलग अलग सीड्स होते हैं, अलग अलग दाने होते हैं जो डेवलप करके, जो विकसित होकर के थोड़ा सा अपना एक विस्तृत रूप बना लेते हैं, एक छोटे से सीड के रूप में आ जाते हैं। और इसके सीड का स्ट्रक्चर अगर जो मॉडिफाई किया जाए, आप लोगों ने देखा होगा इसके सीड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इस तरह से होता है ऐसे। तो इस तरह से आप इसके सीड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका ये सीड होता है। इस तरह से लहसुन में आपने देखा, एलियम सटाइवम में आपने देखा है। मैं भी एलियम सीपा और एलियम सटाइवम इस फैमिली के इंपॉर्टेंट प्लांट हैं। लीफ के केस में देखा जाए पत्तियां इसकी मूलज होती हैं। मूलज का अर्थ ये होता है कि मूलज का अर्थ ये होता है कि जो है ये रेडिकल होती है। मूलज मैंने जड़ जो हाथ से निकलती है
उसी के ऊपर से पत्तियों का विकास यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। अर्थात लीफ जो होती है, मूलज होती है, और आवृंत अर्थात इसमें वृंत नहीं होता, जहां पर पौधा निकल रहा देख रहे हैं वहीं से लीफ का निर्माण शुरू हो गया है। जहां ये मेन पौधा है वहीं से इसमें लीफ आना शुरू हो जाती है, तो ये इसको मूलज पत्ती बोलते हैं। अर्थात ये जब मूलज हो रही होती है, इसका मतलब ये सीधा सा हो जाता है कि इसमें आवृंत है। आवृंत को हम कहते हैं ऐसे जो है सेंसियल हो है। आवृंत मतलब इसमें पर्णवृंत नहीं पाए जाते, इसलिए इसको सेंसियल के नाम से जाना गया। और ये मांसल होते हैं, मीन्स फ्लैशी होते हैं, मोटे होते हैं। आपने देखा है लहसुन के सीड को देखा है आपने, मोटे होते हैं, मांसल होते हैं। इस तरह से आपने इसके विषय में आपने देखा। और ये कोर जो है कोर छादी होते हैं, आच्छादित होते हैं। आप देखेंगे कि इसमें जितने भी कोर हैं सब एक दूसरे से पूरी तरह से मिले हुए हैं, इसको कोर छादी कहा गया है। एक का कोर दूसरे से कवर किया हुआ है, तो ये कवर करने का हो गया कोर स्पर्शी, जिसको ट्विस्टेड कहते हैं। वाल्वेट मीन्स होता है सेपरेट, ट्विस्टेड मीन्स होता है स्पर्श करता हुआ अर्थात दबाए हुए। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये ओरल हो गया। अगर ये 2 चक्रों में पाया जा रहा है, 3 ऊपर की साइड में और 3 नीचे, आप टोटल काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ 6 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये टोटल जो है 6 होते हैं। तो 6 में 3 ऊपर की साइड में हो जाएंगे, 3 नीचे की साइड में हो जाएंगे। इस तरह से 6 होते हैं। और नहीं तो 6 अगर एक ही ओरल में पाए गए तभी क्लियर है, अगर नहीं पाए जाते तो 2 ओरल में पाए जाते हैं। 3 ऊपर की साइड में होते हैं और 3 नीचे की साइड में। यहाँ पर इसलिए लिखा जाता है पाइपस 3+3, मतलब 3 ऊपर भी हो सकता है 3 नीचे। नहीं तो अगर 6 आप कर रहे हैं, 6 जो है ये कोर जो है ये ट्विस्टेड होते हैं, कोर छादी होते हैं। एक का कॉर्नर दूसरे के कॉर्नर से पूरी तरह से कवर किया होता है, जिसको जो है ट्विस्टेड बोलते हैं। आइए देखते हैं इसका जो है फ्लावर के विषय में अगर देखा जाए तो फ्लावर इसका सवृंत होता है। आपने देखा होगा इसके ऊपर जब फ्लावर ऐसे आते हैं काफी लंबाई में, जब फ्लावर इसके ऊपर आते हैं तो यहाँ पर इस तरह से गेंदे जैसा फ्लावर, जैसे ट्राइगेटिस इरेक्टस को आपने देखा है, गेंदे को आपने देखा कि इसके ऊपर ये फ्लावर का एक झुंड होता है। इस तरह से ऐसे इसमें फ्लावर आ जाते हैं। तो कहा जाता है कि अब जो है इसमें डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि ये जो है ये साइमोस होते हैं, अर्थात इसके ऊपर जो है ये फ्लावर दोबारा नहीं आएगा। इस तरह के फ्लावर को साइमोस बोला जाता है। तो ये फ्लावर जहां पर आ जाते हैं, जहां पर इनकी एंडिंग हो जाती है, उसके ऊपर अगला फ्लावर नहीं आता है। इस तरह से आपने देखा। तो मैंने इसका जो है सिस्टमेटिक पोजीशन आपको बता दिया, वनस्पति जगत में इसका स्थान बता दिया। इसकी लीफ क्या होती है, स्टेम क्या होते हैं, रूट देखिएगा। रूट के विषय मैंने आपको बताया कि रूट इसकी एडवेंशियस रूट होती है। एडवेंशियस रूट का अर्थ होता है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें अर्थात जड़ों की संख्या काफी ज्यादा होती है। ये जमीन में जो है कम ही गहराई में, ज्यादा गहराई में, कम ही गहराई में धंस करके वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते रहते हैं और एब्जॉर्ब करके प्लांट को देते रहते हैं, जिससे प्लांट की थिकनेस मोटाई जो है बढ़ती चली जाती है। अर्थात प्याज की मोटाई और जो है लहसुन की मोटाई बढ़ती चली जाती है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक इसका। यहाँ पर आपने देख लिया, फ्लावर को देख लिया आपने, और इसके जो है अब इसका इन्फ्लोरोसेंस देखिएगा। इन्फ्लोरोसेंस को कहा जाता है पुष्पक्रम। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस इन्फ्लोरोसेंस के विषय में अगर हम बात करें तो इन्फ्लोरोसेंस के विषय में अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर इसका एफडी जो बनाया उसी एफडी के आधार पर, एफडी के बेस पर मैं इसका इन्फ्लोरोसेंस बता रहा। देखिएगा ये ब्रैक्टिएट होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल दोनों पाए गए। ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। एंडोसियम और गायोसियम, मेल और फीमेल दोनों पाए गए, इसीलिए इसको हर्माफ्रोडाइट बोला गया। ध्यान दीजिएगा ये पाइपस हैं, पी लिखा गया है, इसमें कैलिक्स और कोरोला नहीं लिखा गया, के और सी नहीं लिखा गया है, कैलिक्स और कोरोला नहीं लिखे गए। जहां पर कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंशिएशन न किया जा सकता हो और ये सारे मिलकर के एक ही संरचना बनाते हो तो उसको पाइपस कहा जाता है। तो यहाँ पर ये पाइपस हो गए, 3 अपर साइड में 3 लोअर साइड में होते हैं। ये पाइपस 6 है और 3+3 मतलब 3 के 2 चक्रों में, ये पहले चक्र में, बाहरी चक्र में 3, उसके बाद अंदर वाले चक्र में 3, ये 2 चक्रों में पाए जाते हैं। और अगर नहीं तो ये 6 अगर पाए गए तो ये अगर 6 एक ही चक्र में पाए जा रहे हैं, ये ट्विस्टेड होते हैं, वाल्वेट नहीं होते, अलग नहीं होते, बल्कि कोरस जो है कोर स्पर्शी नहीं होते, बल्कि कोर छादी होते। इस तरह से एक का कोर दूसरे के कोर को दबाए हुए होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके नीचे जो है, यहाँ पर सेंटर पर आप देख रहे हैं, सेंटर पर यहाँ पर जो ओवरी पाई जा रही है।
ओवरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्थात गाइनोसियम 3, एंडोसियम 6 आपने देख ही लिया, यहां पर काउंट करके देख लीजिएगा, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो एंडोसियम 6 हो गए, और ये एंडोसियम डायरेक्ट जाकर के पैपस से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए एंडोसियम को पैपस से हमने यहां पर जोड़ दिया है। क्लियर हो गया? एंडोसियम को पैपस से हमने जोड़ दिया कि कवरिंग लेयर के ऊपर ऐसे टोपी जैसी संरचना दिखाई दे रही है, पैपस स्ट्रक्चर को क्लियर कर रही है, अर्थात एंडोसियम को जो है एक कैलिक्स से ले आकर के जोड़ दे रही है। इसके अपर पार्ट जो कैलिक्स को कहा जा रहा है, जिसको हमने कहा कि ये एक दूसरे के साथ कोरस्पर्शी होते हैं, सॉरी कोरछादी होते हैं, तो वहां पर ले आकर इसको जोड़ दे रहा है। गाइनोसियम 3, गाइनोसियम में देखिएगा एक पार्ट इसका, आप यहां पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक पार्ट ये दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा पार्ट इस साइड में देखेंगे ये दिखाई दे रहा है, और तीसरा पार्ट आप इस साइड में देखेंगे। ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, और ये तीसरा पार्ट हो गया। इस तरह से आप तीनों पार्ट इसके आसानी पूर्वक देख लेते हैं, तो गाइनोसियम हो गया 3। ध्यान दीजिएगा, इसी गाइनोसियम के साथ एक एक ओव्यूल में 2-2 अंडक पाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक एक में, एक एक चैम्बर में आप देखिएगा 2-2 अंडक पाए गए, यहाँ भी 2 अंडक पाए गए, यहाँ भी 2 अंडक पाए गए, यहाँ भी 2 अंडक पाए गए। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एक्स की संख्या हो जाती है 2 to 4 to 6। क्लियर? तो यहाँ पर ये 6 जो है ये छोटे छोटे ओव्यूल पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ्लावर का केस देखा गया, अगर हम इसको ये भी कहें कि नहीं ये इनकम्प्लीट फ्लावर है, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आगे ही डिस्कस कर दिया, इनकम्प्लीट फ्लावर उसे कहा जाएगा जिसमें 4 ओरल नहीं पाए जाएंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम नहीं पाए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कैलिक्स और कोरोला का वर्क कर रहा है ये पैपस, इसके आउटर साइड में 3 और उसके लोअर साइड में 3, कैलिक्स एक बनाएगा, कोरोला, कैलिक्स कोरोला की साइड में हो गए। एंडोसियम ऑलरेडी पाया जा रहा 3+3, गाइनोसियम 6, गाइनोसियम 3 फ्यूज, ओवरी सुपीरियर, ओवरी जो है इसकी सुपीरियर होती है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर ओवरी सुपीरियर का सीधा सा आशा ये निकल गया कि ओवरी जो है वो ऊर्ध्ववर्ती है, न कि अधोवर्ती, अर्थात सुपीरियर है, ऊपर की साइड में है, उसके नीचे फ्लावर आ रहा है, उसके नीचे फ्लावर के आर्गन जैसे एंडोसियम है और सारे पार्ट हैं, वो सब नीचे आ रहा है, इसलिए इसको सुपीरियर का नाम दिया गया। तो ओवरी सुपीरियर होती है, और टॉपिक के विषय मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि इसका ये टॉपिक रहा है। ये देखते हैं अगला। तो ये फ्रूट कैसा होता है, नोट करिएगा, फ्रूट इसका सिर्फ संपुट होता है, इसके फ्रूट जो होते हैं वो संपुट होते हैं, या कैप्सूल लाइक, नोट कर सकते हैं आप, कैप्सूल लाइक या संपुट। तो फ्रूट इसके संपुट होते हैं। और ओवरी को के केस में देखिएगा जो है ओवरी होते हैं ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पस, त्रिअंडपी, युक्तांडपी। ओवरी लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा ओवरी, ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पस, त्रिअंडपी, युक्तांडपी, ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पस, ये ओवरी हो गई इसकी। और आप ध्यान देंगे इसके जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लीजिए। अब इसके मैंने टोटल टॉपिक के विषय में बता दिया कि इसके लीफ क्या है, स्टेम क्या है, रूट क्या है, हैबिटेट क्या है। हैबिटेट मैंने आपको बताया कि ये नम और छायादार स्थानों पर आसानी से ग्रो करते हैं। दूसरी स्थिति में आपने देखा कि ये ऐसे स्थान, इनको नमी चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, और इनको विंटर सीजन में ग्रो कराया जाता है, जाड़े के महीने में ग्रो कर, उसके जाड़े के महीने से पहले विंटर सीजन में इनको आसानी पूर्वक ग्रो कराया जाता है। वहां पर आपने देखा ये जाड़े के महीने के पहले ग्रो कर जाते हैं, जब जाड़े में कोहरा आने लगता है उसके पहले इनको जो है खोद करके निकाल लिया जाता है मिट्टी से। अगर ये कोहरे के समय में आ जाएंगे, फॉग इनके ऊपर ज्यादा पड़ना शुरू करेगा, तो ये इनकी जो पत्तियां होती हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, मेल्ट कर जाएंगी, गल जाएंगी, इसलिए उसके पहले इनको बाहर निकाल लिया जाता है। ये इनका सीजन जो होता है बहुत ही फेवरेट सीजन होता है। और ऐसे समय में जब क्लाइमेट का टेम्परेचर लो हो और इनके जर्मिनेशन का टाइम जो है वो फेवरेबल होता है, माने क्लाइमेट का टेम्परेचर लो होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई होगी, जाहिर सी बात है आर्द्रता बढ़ी हुई होगी। तो क्लाइमेट का टेम्परेचर लो होता है, आर्द्रता बढ़ी हुई होती है, लेकिन ध्यान रहे कि कंप्लीट विंटर सीजन नहीं होता है। अगर कंप्लीट विंटर सीजन हो जाएगा तो ये फ्लावर, ये जो प्लांट्स हैं पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे, इसलिए इनको आप उसके पहले ही इनको जो है आसानी से खुदाई करके निकाल लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा, तो ये मैंने बता दिया आपको। अगला देखिएगा, तो ये लीफ के विषय में बताया कि जो है ये पर्णवृंतहीन होती है, इसमें पर्णवृंत नहीं पाया जाता, स्टेम के साथ ही लगी हुई होती है।
अगर ये कहा जाए कि प्याज में पत्तियों की संख्या, देखिए प्याज में पत्तियों का आपने सिंपल सी बात सुना होगा, प्याज जितना ही आप उसे छीलेंगे उतना ही उसमें से पत्तियां निकलती चली जाती हैं। अर्थात ये पत्तियों से बना हुआ ही इसका बेसल पोर्शन जो होता है वो पत्तियों से ही पूरी तरह से बन करके जो है अलग हो जाता है। जब इसको निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, मिट्टी से बाहर कर लेते हैं, तो कुछ समय पश्चात इनके तने को ऊपर से ऐसे काट दिया जाता है और वो सूखने के लिए ऐसे रख दिया जाता है, तो आराम से सूखता रहता है। तो इस तरह से कंडीशन आपने देखा। और यहाँ पर मैंने फ्लोरल फार्मूला लिख दिया है कि ब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक में सिंपल सी बात है, अगर ये 6 है, जब भी आप इसको ऐसे काटेंगे तो 2 बराबर भागों में ही इस तरह से कटेगा जाए। जितने भी पार्ट में आप इसको जब काटते चले जाए, आप देखेंगे जितने ही पार्ट में आप इसको काटते चले जाए इस तरह से, तो जितने ही पार्ट में आप इसको सेंटर से डिवाइड करेंगे, हर बार ये अपने 2 बराबर भागों में कटेगा। इस तरह से आपने देखा कि यह एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है सिर्फ एक बार कटेगा, लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक बार बार, जितनी बार आप काटेंगे उतनी बार ये 2 बराबर भागों में कटेगा, इसलिए इसको कहा गया जाइगोमॉर्फिक। हर्माफ्रोडाइट है, हर्माफ्रोडाइट मतलब होता है उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन इसमें पाए गए। तो मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में आपने देखा एंड्रोसियम पाया गया 6 जो 3+3 के फॉर्म में है, गायनोसियम पाया गया एंड्रोसियम 6 जो 3+3 के फॉर्म में है। गायनोसियम होते हैं 1 2 3 गायनोसियम हो गए इसके, और तीनों आपस में जुड़े होते हैं। तो ये गायनोसियम के केस में आप लिखेंगे ओवरी जो होती है और ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस होती है, त्रिअंडपी होती है और युक्तांडपी होती है, उसके अंडक आपस में मिले हुए होते हैं। तो इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के विषय में ये देखा जाए तो सबसे पहले इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मेडिसिनियल प्लांट। माय डियर फ्रेंड्स, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेडिसिनियल प्लांट आता है जो एलियम सटाइवम। एलियम सीपा ना, एलियम सीपा प्याज को कहा जाता है, एलियम सटाइवम लहसुन को कहा जाता है। तो एलियम सटाइव लहसुन इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट है जो मेडिसिनियल प्लांट है। प्याज भी मेडिसिनियल प्लांट है। चोट लगने पर आप देखते हैं उसके ऊपर जो है प्याज के साथ जो है कुछ मिला करके उसके ऊपर जो है रख दिया जाता है कि स्वेलिंग को समाप्त कर देता है। लहसुन में से जो बॉडी के अंदर जो गैसेस, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैसेस का फॉर्मेशन होता है, ये गैसें आसानी से बॉडी से बाहर हो जाती है। तो बॉडी के लिए आपने देखा कि इससे ढेर सारी दवाइयां होम्योपैथिक मेडिसिन में फेमिलिएसी से जो है ढेर सारी दवाइयां बनाई गई हैं और ये मेडिसिनियल यूजेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट के रूप में काउंट किया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये पौधों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट होता है। और एक बात और मैं बता दूं, इसका एक प्लांट होता है जिसको लिली फ्लावर के नाम से जाना गया, लिली फ्लावर के नाम से जाना गया। तो लिली फ्लावर जो होते हैं ये बहुत ही सुंदर होते हैं, ऑर्नामेंटल अर्थात सजावटी पौधों के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में आए। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी पौधे। सजावटी पौधे आप इनको घर के बाहर लगा देते हैं तो आसानी पूर्वक ये खिलते रहते हैं और वहां से इनके छोटे छोटे फ्लावर जो है आते रहते हैं और ये आसानी पूर्वक जो है ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसलिए इनको कहा गया ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी पौधे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि सजावट के रूप में भी आ रहे हैं, मेडिसिनियल यूजेस के रूप में भी आ रहे हैं, तो हर कैटेगरी से इंपॉर्टेंट है। खाने के लिए भी आ रहे हैं, सब्जी और मसालों के रूप में भी उपयोग में लिए जा रहे हैं। आप सब्जी बनाते हैं उसमें मसाले के रूप में इसका यूज किया जाता है। आप कोई भी भोज्य पदार्थ बना रहे हैं उसमें मसालों के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो ये मसालों के रूप में आसानी पूर्वक यूज में ला जाते हैं। मेडिसिनियल यूज ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया। इस तरह से आपने देखा कि इसका मैंने एफडी बनाया और एफडी बना करके क्लियर कर दिया। तो इस तरह से इसके कुछ और भी विशेष तरह के पौधों के नाम मैंने बताए। तो इस तरह से आपने देखा कि फैमिली लिलिएसी ये मैंने जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तो अब आपको मैं इसी आज के टॉपिक के साथ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने फ्लावर एनाटॉमी जो मैं बताना चाह रहा था, ये फ्लावर एनाटॉमी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। इस फ्लावर एनाटॉमी के बाद अब हमारा अगला लेक्चर जो होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा, जिसको हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो है YouTube चैनल के थ्रू जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके पास से डिलीवर्ड होगा, न कि स्कूल की सर्विस से डिलीवर्ड होगा। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। अब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर देंगे। बायो का टोटल टॉपिक मैंने
समाप्त कर दिया है। अभी अभी एक मैसेज मैंने देखा कि लड़कियों ने पूछा कि सर जी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मैं ऑलरेडी चैप्टर में दो पार्ट में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट में ऑलरेडी मैंने पढ़ा करके अपने अलीमुद्दीन शेख कौदरी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को ओपन करिए और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन में जाकर के ऑल बेल को आप जो है इंडिकेट करेंगे, पुश करेंगे, तो मेरे जितने वीडियोज हैं सब उस पर आ जाएंगे। उसमें से आप डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप आसानी पूर्वक आप उसमें से पढ़ सकते हैं। इस तरह से जो है आप जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, अगर वहां भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको दूसरा टॉपिक या फिर से लेक्चर दे सकता हूं, लेकिन दोबारा मैं अपने इस YouTube चैनल पर उसको अपलोड नहीं करूंगा। अगर नहीं आ रहा है, जिस बच्चे ने मुझसे भी व्हाट्सएप से क्वेश्चन किया है, मैं डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टॉपिक उसको फॉरवर्ड कर दे रहा हूं। इस बात का ध्यान रखिएगा, डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको मैं फॉरवर्ड कर दे रहा हूं। जिसकी भी समझ में अगर नहीं आ रहा है, कहीं से भी नहीं आ रहा है, तो आप आसानी पूर्वक आकर के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज मैंने जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और फ्लावर की एनाटॉमी मैंने आपको जो है क्लियर कर दिया, बता दिया। और ये 3 फैमिली आपको पढ़नी थी, फैबेसी जिसको कहा आपने पेपावरेसी, दूसरा है लेग्यूमिनोसी, फैबेसी, पेपावरेसी और लेग्यूमिनोसी, तीनों एक ही है, मालवेसी और उसके बाद लिलियेसी। ये तीनों फैमिलियों को मैंने डिस्कस करके कंप्लीट कर दिया है। तो अब आपको अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप इस पर क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, इसको आप लोग पूरी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जाइएगा और ऑल बेल पर आप क्लिक करिएगा तो मेरे टोटल वीडियोज आ जाएंगे। उसमें से आपको जो पढ़ना है, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक जो भी पढ़ना है, वो बायो के टॉपिक को पूरा आप पढ़ सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक उसमें जो है, कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक को मैंने अपलोड किया और फिजिक्स का टॉपिक अपलोड अब करने लगातार चल रहे हैं। फिजिक्स मैंने 2 टॉपिक अपलोड किया है, एक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक से किया, दूसरा मैंने जो डायमेंशनल एनालिसिस से किया है। ये 2 टॉपिक हमारे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अगला और टॉपिक है, मैं अगले और टॉपिक को भी अपलोड करूंगा। और आज के इसी टॉपिक के साथ मैं यहीं पर अपना आज लेक्चर समाप्त करता हूं। थैंक यू।